इस वीडियो के प्रायोजक हैं फौजी पशु आहार, बोपाना स्टेडियम के पास, जाजोद, लक्ष्मणगढ़, सीकर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। लक्ष्मणगढ़ के जाजोद गांव में उम्मेद खां जी खोखर, आपके साहबजादे अरशद खां जी का पिछले दिनों नीट में चयन हुआ था और इस उपलक्ष्य में कायम हॉस्टल्स ग्रुप सीकर उसकी टीम आज अलग अलग गांवों की विजिट कर रही है जहां के बच्चे अपने फील्ड में सफल हुए हैं। तो अब जाजोद हम लोग पहुंचे हैं उम्मेद खां जी खोखर के घर, और संयोग ये है कि अरशद खान खुद इन दिनों गांव की विजिट पर है, उनकी छुट्टी है। तो बधाई हो अरशद भाई। सबसे पहले तो थैंक्स। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी, एजुकेशन की जर्नी? स्टार्टिंग मैंने गांव की स्कूल से, राजस्थान पब्लिक स्कूल से की थी। 10th SBN स्कूल गांव से की थी। 11th MK मेमोरियल लक्ष्मणगढ़ से की थी। और नीट की प्रिपरेशन मैंने गुरु कृपा कोचिंग से की, और हॉस्टल कैंबोज हॉस्टल को वहाँ पर। सीकर में किस तरह का इन्वायरमेंट था, माहौल था? शिक्षा नगरी है और हाँ, बड़ी भीड़ है वहाँ पर। हाँ, काफ़ी अच्छा माहौल था और कंपटीशन के लिए बहुत बेस्ट है। और हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा था, इस्लामिक माहौल काफ़ी अच्छा था। बहुत साधारण परिवार है ये, और उम्मेद खां जी वो शख्सियत है जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं। बहुत मेहनत की है अपनी बेटियों पर भी इन्होंने। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो बच्चियां आपकी हैं वो कहाँ कहाँ कार्यरत है और क्या डिजिग्नेशन है उनकी, क्या कर रही हैं वो? बड़ी बेटी नजमा नर्सिंग किया और डीडवाना मारवाड़ हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। और 2 लड़कियां जुड़वा हैं, वो एक LLP LLM कर रही है। नाम क्या उनका? पहले का नगमा नाम है, दूसरे का सम्मा कोसर। दोनों LLB कर रही हैं? नहीं, पहले नगमा कर रही है, LLP पूरा हो गया। हाँ। और LLM का लास्ट ईयर है, और सम्मा कोसर का BEd लास्ट ईयर है MSc के साथ में। तो ये तो और भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। कहाँ से आपको लगा कि ये अरशद है वो नीट क्रैक कर सकता है? क्योंकि अपने परिवारों में और गांव में माहौल नहीं है, बहुत कम है, और फिर इस तरह से बच्चे का निकलना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी। अरशद का तो मैंने 10वीं का साइंस का स्कोर देख के उसको मैंने खुद ही साइंस दिलवाया 11th से कि इसको मेडिकल में भेजना है, चाहे प्राइवेट मिले या सरकारी मिले। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गई? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू मिला है। बोलो, पास में ही झुंझुनू मेडिकल कॉलेज है। यही चॉइस थी आपकी? हाँ, ये चॉइस थी। पहले बंगलोर मिला, फिर एटा आगरा के पास में मिला, 3rd राउंड में झुंझुनू मिल गया। अटेम्प्ट कौन सा था अरशद भाई? 3rd। 3rd अटेम्प्ट था। पहले बाहर मिल रही थी, चयन तो पहले ही हो गया था, लेकिन आउट ऑफ स्टेट मिल रही थी कॉलेज। हाँ, 3rd राउंड में काउंसलिंग में झुंझुनू मेडिकल कॉलेज मिला। अब ठीक चल रहा है, फर्स्ट ईयर है वैसे तो। आज अरशद की डॉक्टरी पढ़ाई देख करके मुझे कहना पड़ रहा है, और उम्मेद खान जी के परिवार को और बैकग्राउंड को देख करके और भी सटीक लागू होता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही। वक्त नदी की धारा है, हम सब उसमें बह जाया करते हैं। और अरशद जैसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतिहास बनाया करते हैं। आज इसने गांव का इतिहास बनाया है, परिवार का इतिहास बनाया है, समाज का इतिहास बनाया है। हमें इस पर फ़ख्र है। हम जितने भी मोटिवेशन की बातें करते हैं, ये खुद मोटिवेशन के एक ज्वलंत उदाहरण है। इन्होंने गांव के पूरे बच्चों के सामने ये मिसाल पेश की है कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। ये भी एक साधारण बच्चा है, साधारण परिवार से है, साधारण माहौल से है, कोई ऐसा नहीं है। और जो बड़े बड़े जो अपने आपको समझते थे कि मनी और मटेरियल में अपने को ज़्यादा समझते थे, वो पिछड़ गए हैं। जबकि इन्होंने अपने वक्त का सदुपयोग किया, और अगर वक्त का सदुपयोग करेंगे तो सब कुछ अपना आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम अपना वक्त बिल्कुल बेकार जाया करते हैं। हमारे बच्चे हैं वो भी आजकल वक्त में बर्बाद करने में लगे रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर पढ़ाई को में ही अपना वक्त लगाएं तो आई कैन अश्योर यू दैट मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स कैन सक्सेस। थैंक्स। बहुत बड़ी बात है कि पढ़ाई पर फोकस करें। जिस विद्यालय के प्रांगण में अरशद खान का, जो डॉक्टर अरशद खान होने वाले हैं, बचपन बीता है, क्या कहना चाहेंगे अजीज़ भाई? कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। बचपन में ही पता चल जाता कि ये बच्चा आगे तक जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरशद खान में बहुत बढ़िया काबिलियत थी। हमने शुरू से भांप लिया था इसको,
और इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर प्राप्त किए हर कक्षा के अंदर। फर्स्ट नंबर प्राप्त किया, सेकंड नंबर प्राप्त किया, हर कक्षा में पहला दूसरा स्थान प्राप्त किया। और इसकी काबिलियत बहुत अच्छी थी, तभी से हमने मूड बना लिया था। वैसे हमें पारिवारिक रिलेशन में भी है ये, तो पहले से मूड बना लिया था कि भाई इसको हमने नीट की एग्ज़ाम को पास करवा कर और बढ़िया तरीके से को तैयारी करानी है। इस परिवार ने बच्चियों की तालीम में भी अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आपके जरिए वो बच्चे भी आगे बढ़े हैं। हाँ, वो सभी बच्चे जो हैं इनके उम्मेद खां के जो बच्चे भी हैं, सब शुरू से मेरे पास से ही पढ़े लिखे हैं। राजस्थान पब्लिक स्कूल अपने जो जाजूद की है उसमें 20 साल पहले से ये बच्चे जो हैं अपने पास आने लग गए थे 2003 से। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। तो बड़ी बच्ची जो है नगमा बानो ने भी बढ़िया तरीके से इनको हैंडल किया। और उसके बाद में समा बानो है, MSc B.Ed अभी उनकी चल रही है। तो इन्होंने उमेद खां ने बहुत बढ़िया प्रयास किया इस मामले में। इनके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ और इनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से कामयाबी। उमेद खान जी को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से जिनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, एक साधारण घर से निकलकर और एक VIP कैटेगरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली बार हम देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है सुबेदार साहब, हॉस्टल्स की टीम निकली है बच्चों का सम्मान करने के लिए। कोचिंग की और स्कूलों में तो ऐसे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो हॉस्टल के संचालक रफ़ीक खां साहब कासली हमारे साथ हैं। रफ़ीक खां जी, बधाई। सबसे पहले तो बच्चे इस तरह से निकल रहे हैं लगातार, और आपके पास है अचीवमेंट्स है, इसीलिए आप शेयर कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अरशद को जिस दिन गार्जियन लेके गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसको बिल्कुल सेपरेट रूम चाहिए और इसको सिंगल रूम दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखता था, किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं करना। तो हमें शुरू में लग गया था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होना है, जो उसने प्रूफ कर दिया। तो मैं पूरे परिवार को बधाई देना चाहूँगा। और यहाँ के पता चला कि इनकी बेटियाँ भी मतलब काफ़ी बड़ी हैं, पढ़ रही हैं। तो इसके लिए जो इनके गार्जियन हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटे और बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इसी से देश और समाज की तरक्की हो सकती है। इस मामले में हम पिछड़े हुए थे, एजुकेशन के मामले में हमारी कम्युनिटी अब जो तेज़ी से बढ़ रही है। हमें ऐसे बच्चों को और ऐसे परिवारों को हौसला देना चाहिए। मोटिवेट जब होता है तो बच्चा किसी को देख के होता है। आज अरशद डॉक्टर बन रहा है, उसको देख के उम्मीद करते हैं कि जाजोद में और भी डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। निश्चित ही ये जो शुरुआत हुई है ये आगे तक जाएगी। जैसा सुबेदार साहब ने कहा कि कौन कहता आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मेहनत करो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो मेहनत करने वाले हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो ये पारिवारिक सदस्यगण हैं। ये अजीज़ खान जी हैं, राजस्थान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और गुरु हैं, टीचर रहे हैं पहले। और जो सोच इनकी थी कि यहाँ शिक्षा में परिवर्तन करना है, उसी सोच के साथ एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सलीम खान जी हैं, अध्यापक हैं। नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब, सर क्या कहेंगे हॉस्टल परिवार की तरफ से? सर आप हॉस्टल परिवार का तो ये है कि जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो हम तो सोचते हैं कि गार्जियन से ज़्यादा हमें खुशी होती है। बिल्कुल। और बच्चे का जहाँ तक हॉस्टल में जब हमारे पास बच्चा या बच्ची जाता है तो ज़्यादातर तो हम उसकी फेस रीडिंग से ही अनुमान हो जाता है ये लड़का ये सिलेक्शन दे सकता है ज़्यादातर। और 95% वो सिलेक्शन देते हैं। बच्चों का जिनका होता है हौसला, उनकी मेहनत, उनका अनुशासन, ये सब एग्ज़ाम से पहले तय कर देता है कि ये बच्चा ज़रूर सेलेक्ट होगा। उनमें से एक अरशद खान थी। आप अरशद खान जी हैं, भावी डॉक्टर, गांव जाजोद, और कायम रतन सूबेदार इकबाल खां किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं एजुकेशन के प्रति। और इनका कहते हैं खून बढ़ जाता है, बहुत प्रफुल्लित होते हैं इस तरह के नज़ारे देखकर। और हर व्यक्ति का एक शौक़ होता है, तो आपका शौक़ ये है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ बात है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने तालीम के क्षेत्र में जाजोद में मिसाल पेश की है, चाहे बात बेटों की हो चाहे बेटियों की बात हो। और रफ़ीक खान जी कासली, लाल मोहम्मद जी कोड़िया डीडवाना से कायम हॉस्टल के, और नूर मोहम्मद खान जी रोड साहब, सर आप सब लोग जाजोद पधारे। हम गांव की तरफ से तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी इस सोच को सलाम करते हैं कि प्रतिभाओं को घर जाकर सैल्यूट करना है, उनके गार्जियन को मुबारकबाद देनी है और उनको थैंक यू बोलना है।
हम आपको थैंक यू बोलते हैं इस मंच के माध्यम से। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है, तब तक मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।